So, hello everyone, welcome to Olive Board. So, a very special guest with us, Mr. Ruchir Kashyap. He has qualified the SBI CBO 2023 exam and he is going to give his insights about how to crack this exam because ये ऐसा एग्जाम है जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन बहुत रहती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पीओ की तैयारी करते हैं अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बट एसबीआई सीबीओ इज वन सच एग्जाम which requires experience, right? And they have clearly mentioned in their PDF that 2 years of work ex is required. So, Ruchir, welcome to Olive Board. How are you? Thank you. Thank you, Yash. So Ruchir, starting with, can you briefly tell about yourself? How, what was your background and how you started? Why Yeah, you sure. actually opted for SBI CBO? So, in the starting of my मतलब studying वाले age, but मैं क्या कर रहा था कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा था. ओके, Okay. तो देयर वाज समथिंग कि मैं कभी ना कहीं मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज कर रहा था, साथ में बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था. तो बट उस समय क्रैक नहीं हो पाया और कुछ ऐसे फैमिली सिचुएशन हो गई कि मुझे घर आना पड़ गया. ठीक है. Okay. तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एचडीएफसी बैंक में जॉब ज्वाइन करने के लिए. तो मैंने वहाँ से अपना करियर शुरू किया. तो एचडीएफसी में 3 इयर्स वर्क किया. फिर उसके बाद आईडीएफसी में 6 मंथ्स वर्क किया है. फिर आईसीआईसी बैंक में 3 इयर्स वर्क किया. ठीक है. तो मेरा जो टोटल बैंकिंग करियर था उस समय 6.5 साल का था. बट जो एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए रहता है वो मिनिमम 2 साल चाहिए रहता है एज अ असिस्टेंट मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर. Right. तो वो Officer, right? मेरा सिर्फ एग्जैक्टली तो वो मेरा सिर्फ आईसीआईसी में जब आया था एज अ डेप्यूटी मैनेजर जब ज्वाइन किया था तब वो मिनिमम क्वालिफिकेशन तब मेरा फुलफिल हुआ. तभी मैं एलिजिबल हुआ. उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया था मैंने एग्जाम का. तो उसमें फिर वहीं से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी. मैंने ओलिव ओलिव बोर्ड का कोर्स भी लिया था. फिर मुझे इंटरव्यू में भी हेल्प मिला. तो वहां से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और आगे फिर मैंने क्वालिफाई किया. तो जैसे आपने बताया आप इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे थे तो कौन सी हाँ, ब्रांच थी इंजीनियरिंग में? सिविल इंजीनियरिंग. अरे वाह, बहुत अच्छे. हाँ. ठीक है. सो रुचिर, आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीजें बेसिकली आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि सीबीओ में जो रिटन एग्जाम होता है उसमें जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का काफी ज्यादा वेटेज रहता है क्योंकि करेक्ट. क्वांट सीटिंग और ये सारी चीजें मतलब मोस्टली बच्चे कर लेते हैं. दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर देम. बट यहाँ 20 मार्क्स पे का आई थिंक राइट. रीजनिंग ही रहता है. तो अब बट जो एक गेम चेंजर आया था दैट इज बैंकिंग अवेयरनेस क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको पढ़ते हैं नहीं और वो एक बहुत एग्जैक्टली. बड़ा वेटेज रहता है. तो उसके लिए आपने पर्टिकुलरली कैसे तैयारी की? तो एज अ प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय अगर कोई भी प्राइवेट बैंक में है तो उससे उस बैंकिंग नॉलेज का नॉलेज एक्चुअल में होता नहीं. क्यों नहीं होता मैं बता रहा हूँ. क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ सेल्स टारगेट्स एंड जो डेली डे टू डे वर्क चल रहा था उसी में पूरा टाइम चल जाता है. तो आप बेसिक्स ऑफ द बैंकिंग कभी सीख नहीं पाते हो, ना ही जान पाते हो, ना ही आपको कोई गाइड कर पाता है, ना इतना टाइम है किसी के पास. सो वहां पर मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिला था ऑलिव बोर्ड से ही डेफिनेटली. उस समय आई थिंक आदित्य सर थे. आदित्य. Yes. हाँ, आदित्य सर थे. आदित्य सर थे, राइट. उन्होंने क्लास लिया था. तो बहुत ही अच्छा मुझे वहां से नॉलेज मिला. तो जो मैंने मैक्सिमम स्कोर किया था बैंकिंग नॉलेज से ही किया था. तो मतलब नाइस. ऑलमोस्ट उसमें 40-30 क्वेश्चन अब मुझे याद भी नहीं है. ठीक है, 30-40 क्वेश्चन जितने भी रहते हैं. तो उसमें से ऑलमोस्ट मुझे जहां तक याद है मेरे हर एक दो आंसर छोड़ के मुझे सब आते थे. एंड थैंक्स टू दैट इज हॉलीवुड फॉर दैट. राइट. राइट, दैट इज ग्रेट. या. तो रुचिर, अपार्ट फ्रॉम द रिटन फेज, लाइक जैसे आपने बताया बैंकिंग होता है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का भी सेक्शन होता है. करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या फॉलो किया? हमारे स्टूडेंट्स को जरूर बताइए आप. करंट अफेयर्स के लिए मैंने दो चीज फॉलो की थी. पहले हम्म. तो आरबीआई के जो सर्कुलर्स आते हैं. ठीक है, मैंने ब्रीफली उसको 6 मंथ्स का पूरा कवर किया था. और साथ ही साथ ऑलिव बोर्ड का मतलब आदित्य सर ने एक क्लास लिया था. उसमें मॉर्निंग में आई थिंक वो क्लास होता था, ऑलिव बोर्ड का ही था वो भी. वो मॉर्निंग में क्या होता था कि जो भी डे टू डे चल रहा है फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर था बेसिकली. पहले फाइनेंशियल अवेयरनेस में आता था, अभी पूरा का पूरा जीके जनरल अवेयरनेस आने लगा है एग्जाम में. राइट. पहले सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस आता था. तो हम्म. वो पूरा का पूरा कवर मैंने इससे किया था, उससे किया और था, और कुछ मैंने यूज नहीं किया था. तो मतलब बैंकिंग नॉलेज और जनरल करंट अफेयर्स के लिए आपने ऑलिव बोर्ड को डेडिकेटली फॉलो किया. एग्जैक्टली. और आरबीआई सर्कुलर्स. आरबीआई सर्कुलर्स, राइट. ठीक. सो स्टूडेंट, जैसा रुचिर बता रहे हैं, आप सभी को
जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंगल सोर्स फॉलो करो, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, बच्चों के पास यूट्यूब है, पेड क्लासेस हैं, ये है, बहुत मल्टीपल सोर्स है, वहां पे उनकी कंफ्यूजन चालू होती है। सो मैं भी आपको वही एग्जैक्टली। रिकमेंड करूंगा, जैसा रुचिर बता रहे हैं, कि एक सोर्स फॉलो करो, डेडिकेटली फॉलो करो, और वो आपको रिजल्ट देगा। दैट इज ग्रेट रुचिर। सो रुचिर, कमिंग टू द इंटरव्यू स्टेज, ये एक बहुत ही डाइसी स्टेप होता है, क्योंकि बच्चों ने, चलो ठीक है, मैंने रिटर्न पढ़ लिया, बहुत अच्छे से मुझे नॉलेज भी आ गई, बट इंटरव्यू इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। करेक्ट। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, और जो बच्चे अब अपीयर होंगे उनको किस एरिया में तैयारी करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप जरूर बताइए। ठीक है, मैं डेफिनेटली इसके बारे में आपको काफी अच्छे से बता सकता हूँ, बिकॉज मैं खुद इंटरव्यू लेता था एक टाइम पे। तो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं ना इंटरव्यू में, कि हमसे क्या पूछा जाएगा, हमें इस चीज का नॉलेज होगा या नहीं होगा। बट बहुत जगह ये होता है इंटरव्यू में, जैसे मेरे साथ हुआ था, कि आपने जो किया है आपको उसमें कितना नॉलेज है। लाइक ही आई वाज टोटली लुकिंग आफ्टर द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग। तो हम्म, मुझसे इंटरव्यूअर्स ने ये पूछा कि आपने जो जो किया है अभी तक के, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, आपको 2 मिनट में पूरा का पूरा बताना है। तो 2 मिनट में मैंने क्या किया कि मैं बताते गया बताते गया बताते गया। बट क्या हुआ कि 1 मिनट ही खत्म हुआ था, एंड द इंटरव्यू रिमाइंडेड मी ऑफ दैट कि 1 मिनट 10 सेकंड हुआ है, बस अभी और 50 सेकंड तुम्हारे बचे हैं। और मेरे पास बोलने के लिए खत्म हो गया था। फिर मैंने और खोजा, अपने दिमाग को चलाया, क्योंकि जैसा मैं प्रिपेयर करके गया था वैसा कुछ पूछा नहीं गया। हाँ, हम्म, डेफिनेटली जनरल नॉलेज से पूछा जाता है कि करेंटली आपसे, मतलब करेंटली कुछ अगर हो रहा हो तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या हो रहा हम्म, है। रिसेंटली कोई फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस आया हो, उसके ऊपर कुछ बता दीजिए। मतलब जनरल अवेयरनेस उसमें बहुत की रोल प्ले करता है। और हम्म। आपका जो आपने काम किया है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, उसमें राइट, जो आपका 2 साल का नॉलेज वर्क बहुत एक्स अच्छा आपका है। है, जो दो एग्जैक्टली। साल का वर्क है, उस पर पूरी डिटेल में बात होगी, पूरा मतलब। का पूरा डिटेल आपको अच्छे से आना चाहिए, आपने क्या किया है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वही है सबसे बड़ा, आपका जो हथियार है, जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसी से आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, राइट। अगर बिल्कुल, वही आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप कैसे बता पाएंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल अच्छी बात है। बहुत लोग, और मैं एक चीज और इसमें छोटा सा ऐड करना चाहूंगा, जिसमें क्या हुआ था ना, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो साथ में दिए थे एग्जाम। मेरे ओवरऑल रिटर्न में 89 मार्क्स आए थे। मेरे फ्रेंड्स के 100 मार्क्स आए हैं, 120 मार्क्स आए हैं। पर उनका इंटरव्यू में नहीं हुआ, क्योंकि इंटरव्यू में इसका ना अलग से एक मार्क्स रहता है। मिनिमम हम्म, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी इज आई थिंक 20 मार्क्स, 50 आउट ऑफ 20 आना चाहिए। तो बहुत लोगों का 15 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो बहुत लोग ना बेसिक चीजें भी वहां कवर नहीं कर पाते। तो ये एग्जैक्टली, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एग्जाम भी क्वालिफाई करना है, और इंटरव्यू का भी मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। बिल्कुल। मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि रिटर्न हो गया, इंटरव्यू की तो तैयारी हम खुद एग्जैक्टली। से कर लेंगे, और वहां पे वो बहुत, मतलब बोलते हैं ना, एक आखिरी स्टेप है, और वहां पे बच्चे बहुत लूज हो जाते हैं, लैकेडाइसिकल हो जाते हैं, और वहां पे वो सफर करते हैं। तो मैं और बच्चों को भी यही इंटरव्यू समझा। में, मॉक इंटरव्यू में ओली बोर्ड ने डेफिनेटली बहुत हेल्प किया था। 2-3 एक्सपर्टीज थे जो, मतलब हाँ जी। पहले ऑलरेडी हमारे इंटरव्यू लेते रहते हैं, आई थिंक वो एसबीआई में, सिडबी में। मैंने सिडबी का भी वैसे किया था क्वालिफाई, बट मैं इंटरव्यू वहां नहीं कर पाया था, तो अच्छा, उसके लिए भी लिया था। तो मैंने, मतलब ओवरऑल इंटरव्यू के लिए अच्छे से आपको प्रिपेयर कर देते हैं, वो अच्छा रहता है, काफी अच्छा है, मतलब हॉलीवुड का। बिल्कुल। तो हम भी सभी बच्चों के बोलेंगे, जिनको भी लग रहा है जिनका रिटन स्टेज क्लियर हो सकता है, अभी से इंटरव्यू की तैयारी चालू करें, रिजल्ट का इंतजार ना करें, और अपनी जो बोलते हैं ना, सपनों को अचीव करना। एसबीआई बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, और उसका पार्ट बनने का सपना सभी बैंकिंग स्टूडेंट्स का रहता है। और रुचिर बाय द वे, आपके सामने जीते जागते मैं अभी एग्जाम्पल भी है। ऑफिस में ही हूँ। some बिल्कुल। perks are there, but कुछ disadvantages भी हैं, but ठीक है, it's part of the ओवरऑल life and पैकेज part of the work. राइट। बहुत अच्छा लगा रुचिर आपसे बात करके। सो गाइज, जैसा रुचिर ने भी बोला, ऑलिव बोर्ड ने इनको रिटन स्टेज, मॉक टेस्ट, इंटरव्यूज, प्रिपरेशन, सारी चीज में इन्होंने इनकी पूरी हेल्प की। और हम चाहते हैं आप भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, और ऐसे एक्सपीरियंस से अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन करिए। भटकने की जरूरत नहीं है, एक गाइड आपके सामने है, वो जैसा बता रहे हैं उसको फॉलो करते रहो, आप भी जरूर क्लियर करोगे। थैंक यू रुचिर फॉर योर टाइम, और बच्चों को गाइड करने के लिए। आगे भी आपके साथ ऐसे बातचीत चलते रहेगी। बिल्कुल। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू। वेलकम। टेक थैंक यू, केयर, थैंक टेक केयर, वेरी गुड नाइट। ओके, टेक केयर। यू, गुड नाइट।